वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। जब भी कोई तूफान का खौफ होता है, जब भी किसी आंधी का खतरा होता है, इसलिए कि जब तूफान और आंधी आती है तो फिर बड़ी बड़ी चीजों को भी वो उड़ा कर ले जाती है। तूफान के सामने टिकना आसान नहीं होता, बल्कि तूफान का मुकाबला आसान नहीं होता। जब तूफान आता है तो मकानात भी अपनी जगह नहीं ठहर सकते। जब तूफान आता है तो दरख्त भी अपनी जगह से उखड़ जाते हैं। जब तूफान आता है तो पता नहीं किस किस को वो लेकर उड़ जाता है। ऐसे मौके पर जब तूफान आने का खौफ और अंदेशा हो तो फिर हर उड़ने वाली चीज के लिए किसी मजबूत सहारे की जरूरत होती है, किसी भारी सहारे की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर दरख्त उड़ रहे हैं, घर के छत उड़ रहे हैं, घर की दीवारें टूट रही है। इसी तरीके से इंसान भी उड़ते। बड़े बड़े लोग जो है वो टिक ना सकेंगे, उड़ उड़ करके जो है वो गुमराही के दलदल में, उड़ उड़ करके जो है वो गुमराही की बलाओं में, उड़ उड़ करके जो है दलालत और जो है वो कुफ्तों के दरियाओं के अंदर वो गोता जन हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की निगाहे नबूवत देख रही थी। बड़े बड़े इल्म वाले जिनकी 2-2, 3-3 सौ के रसूल अलैहिस्सलाम ने उससे बचने के लिए फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। हर बादे मुखालिफ में भारी चीजों की जरूरत होती है। भारी चीज का सहारा मिला, मतलब तूफान से मुकाबले की ताकत पैदा हो गई। कितना ही कमजोर है मगर तूफान का मुकाबला कर लेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम भी फरमा रहे हैं, जब गुनाहों का तूफान होगा, जब जराइम का तूफान होगा, जब बदअकीदगी का तूफान होगा, उसके लिए मैं तुम्हें दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। और फरमाया, जब तुम इनका दामन पकड़े रहोगे तो कभी तुम गुमराह नहीं हो सकोगे, तुम गुमराही के दलदल में डूब नहीं सकोगे। वो भारी चीजें कौन सी है, वो दो चीजें कौन सी है? इरशाद फरमाया, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत है। इन दोनों का दामन पकड़े रहना, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब देखो, इंसान अगर गुमराही से बचना चाहे, इंसान अगर जराइम से बचना चाहे, इंसान अगर गुनाह से बचना चाहे तो कुरान की वाज़ो नसीहत मौजूद है। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं, या अल्लाह मुझे तो अरबी जबान आती नहीं, मैं अरबी जानता नहीं, कुरान का इल्म मुझे नहीं, मैं कैसे अपने आप को गुनाहों से बचाऊं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहलुल बैत को भी कुरान के साथ पेश कर दिया। एक कुरान वो है, अल्लाह अकबर, जो लिखा हुआ कुरान है, लोग उससे आंखें बंद कर सकते हैं। उस कुरान की मारिफत के लिए इल्म का होना जरूरी है, अरबी जबान का जानना जरूरी है। लेकिन अल्लाह अकबर, साथ में मेरे नबी ने किसी को बहाना न रहे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अहलुल बैत को भी सामने पेश कर दिया। यानी एक कुरान वो है जो किताबों में, सहीफों के अंदर मौजूद है, और एक ज़ात अहले बैत ऐसी ज़बात है कि जिसको मुकम्मल कुरान के सांचे में ढाल दिया गया है। यानी जब इनकी जिंदगी देखोगे, इनका उठना भी कुरान की तरह है, इनका बैठना भी कुरान की तरह है, इनका सोना भी कुरान के हुक्मों के मुताबिक है, उनका जागना भी कुरान के हुक्मों के मुताबिक है, उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा कुरान मुकद्दस के मुताबिक है। और वो कौन सी हस्तियां हैं? वो मौला अली की जात है, वो सैयदा फातिमा की जात है, वो सैयदना इमाम हसन की जात है, वो सैयदना इमाम हुसैन की जात है। किस तरह इनकी जिंदगी कुरान के सांचे में ढली हुई है, इनको देखते जाओ, कुरान समझते जाओ। मिसाल के तौर पर मैं एक एक बात आपके सामने पेश करूं, कैसे कुरान के सांचे में जिंदगियां ढली हुई है। अल्लाह अकबर, अगर कोई ताक के कुरान को नहीं पहुंच सकता तो वो करबला के अंदर जो वो सीरत ढली हुई कुरान के अंदर, कुरान के सांचे में ढली हुई सीरत, इमाम अली मकाम की जिंदगी को देख ले, किस तरीके से अखलाक है, किस तरीके से किरदार है। आइए मैं अहलुल बैत को कुरान की रोशनी में आपके सामने पेश करूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों,
है। अल्लाह अकबर। मिसाल के तौर पर कुरान के अंदर पर्दे के अहकामात मौजूद है। कुरान कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुरान कहता है औरतों के लिए पर्दे का हुक्म देता है कि ए औरतों पर्दे में रहो और जाहिलियत के दौर की तरह अपनी जो वो जीनत को बेनकाब न करो, लोगों के सामने जाहिर न करो। अल्लाह अकबर। लेकिन आप देखें अल्लाह अल्लाह, कुरान मुकद्दस पर अमल का ये जज्बा, सैयदा कायनात, मखदूम कायनात, मलका फिरदौस से बरी, सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी में किस तरह नजर आता है। अल्लाह अकबर। दुनिया की किसी औरत के पास पर्दे का वो तसव्वुर नहीं मिलता, दुनिया की किसी खातून के पास पर्दे का वो मेयार नहीं मिलता। पर्दा करने वाली औरतें बड़ी बड़ी दुनिया में पैदा हुई। सैयदा मरियम है, अल्लाह अकबर, पर्दे में अपनी मिसाल आप है। जनाब आसिया है, अपनी मिसाल आप है। खदीजतुल कुबरा है, अपनी मिसाल आप है। सैयदा आयशा सिद्दीका है, अपनी मिसाल आप है। अम्मा आयशा की शान तो ये है उनके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, सबने अपने अपने अंदाज में पर्दा किया, लेकिन मेरे नबी की शहजादी सैयदा कायनात हसनैन की अम्मी जान फातिमतुज़ ज़हरा ने जो पर्दा किया है उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। फातिमतुज़ ज़हरा के पर्दे का आलम ये है कि इंसान तो इंसान है, मर्द तो मर्द है। अल्लाह अकबर। फातिमतुज़ ज़हरा ने इतनी हया और गैरत का इजहार किया कि फातिमतुज़ ज़हरा की चादर को, जो सर पे चादर हुआ करती थी, जो दुपट्टा हुआ करता था, उस दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। अल्लाह अकबर। जिसने चांद और सूरज से अपने दुपट्टे की हिफाजत की है उसे नबी की शहजादी सैयदा फातिमा कहा जाता है। मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो मैंने, जिसका आंचल न देखा महो मैंने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए है दुनिया में कोई ऐसी खातून कि जिसके सर के बालों को नहीं गया कहा जा रहा है, बाल नहीं, जिसके सर का दुपट्टा, कोई मर्द तो मर्द है, चांदो सूरज ने भी कभी नहीं देखा। सुभान अल्लाह। ये अहलुल बैत है, ये रसूलुल्लाह के घर वाले हैं। अब यहाँ पहुंच करके औरतों को पैगाम मिलता है कि जब रसूलुल्लाह की शहजादी के सर के दुपट्टे को चांदो सूरज नहीं देख पा रहे हैं, अगर आज हमारी बेटियां मुंह खोलकर और सर खोलकर अगर बाजारों में जा रही है तो फिर हम हुसैनी कब से होने लगे? हुसैनियत तो यह है कि सर के दुपट्टे को चांदो सूरज न देखे, बल्कि हुसैन पाक को हुसैन पाक बनाया किसने? उलमा मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं। इमाम हुसैन जैसा कारनामा उनके बाद आज तक किसी की जिंदगी में नजर नहीं आता। जोहदे मुसलसल, गैरत व वफा, इश्क व मोहब्बत की इंतहा और इनकलाब की अजीम आवाज को इमाम हुसैन कहते हैं, जिसने पूरे दीन के सिस्टम को क़यामत तक महफूज कर दिया, उसको इमाम हुसैन कहते हैं। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करूं, अगर उस हुसैन को किसी ने हुसैन बनाया है तो उस जात को सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग कहते हैं कि अब इमाम हुसैन जैसा बेटा पैदा नहीं हो सकता। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि हुसैन की पैदाइश के लिए कोई फातिमा जैसी माँ चाहिए और अली जैसा बाबा चाहिए, और फातिमा जैसी माँ के लिए कोई मोहम्मदुर रहिए। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दूसरा नहीं हो सकता तो दूसरी फातिमा नहीं हो सकती, और जब दूसरी फातिमा नहीं हो सकती तो दूसरा हुसैन नहीं हो। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने
औलिया, यानी हुसैन पर इनकिलाबियों को महमेज देने वाली हस्ती का नाम है। इमाम हुसैन किस चीज का नाम है? बल्कि पूरी दुनिया में करबला के बाद जो भी इनकिलाब पैदा हुआ है, जो भी बातिल के खिलाफ खड़ा हुआ है, आप देख लें उसके अंदर हुसैनियत आपको नजर आएगी, उसका ताल्लुक इमाम हुसैन से नजर आएगा। हर इनकिलाबी इमाम हुसैन से जुड़ा हुआ नजर आएगा। आप देखें दुतों के खिलाफ, बातिल के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं से इमाम हुसैन से जुड़ा होगा, या तो नसब के एतबार से जुड़ा होगा, खानदान के एतबार से जुड़ा होगा, या फिर सिलसिले के एतबार से जुड़ा होगा, या दिल के एतबार से जुड़ा होगा, या कल्ब के एतबार। लेकिन जिसका ताल्लुक कल्बी तौर पे इमाम हुसैन से था, वो इमाम अहमद इब्न हंबल हुकूमत वक्त के खिलाफ उठ करके खड़े हुए। वो कौन थे? वो हुसैनी थे कि नहीं थे? इसी तरीके से आप देखें, जब फलसफा मुकम्मल तौर पर जादू की तरह सर चढ़ के बोल रहा था, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली खड़े हुए, वो कौन थे? हुसैनी थे कि नहीं थे? इसी तरीके से जिस वक्त तो दीन को मिटाया जा रहा था, उस वक्त तो गौसे आजम की शक्ल में बगदाद में जो ताजदार खड़ा हुआ, वो हुसैनी थे कि नहीं थे? हिंदुस्तान में जब कुफ्र की तारीकी थी, तो उस वक्त 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला कौन था? मोइनुद्दीन अजमेरी हुसैनी थे कि नहीं थे? इसी तरह जब अकबर ने इस हिंदुस्तान के अंदर दीन इलाही कायम करने की कोशिश की, नाम नेहाद दीन इलाही, और इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, तो अकबर के फितने को जो धूल चटा रहा था, वो मुजद्दिद अल-फसानी भी अल्लाह अकबर हुसैनी नजर आते हैं। इसी तरीके से आप देखें, जब 14वीं सदी के अंदर फिरके मुकम्मल सर चढ़ के हक को मिटाना चाह रहे थे, वो इमाम अहमद रजा भी हुसैनी नजर आता है। गर्ज की आप देखें, और फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने अपने पंजे गाड़े उनके खिलाफ, जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद में सबसे पहले जिहाद का फतवा पड़ा, उस वक्त खैराबादी को भी हुसैनी कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखते चले जाएं, जितने इनकलाबी है सब हुसैनी है, इसलिए कि इमाम हुसैन हक की उस आवाज का नाम है, न किस उनको कोई मिटा सका, न कोई मिटा सकता है। लेकिन हमारा क्या, हम तो हुसैनी कहलाए, मगर हमने हुसैनियत को खिचड़े और शरबत में महदूद कर दिया। शरबत और खिचड़े की अहमियत अपनी जगह है, न्याज और नजर की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन हकायक की तरफ आओ। इमाम हुसैन की अम्मी जान, उनके दुपट्टे को चांद और सूरज देख नहीं पा रहे हैं। हमारी बेटियों का क्या हाल? क्या हमारे यहां ये फिक्र है? अगर पर्दे की वही फिक्र है जो इमाम हुसैन के घर में थी, पर्दे की वही फिक्र है जो इमाम हुसैन के घर में थी, तो इसका मतलब हम हुसैनी है। और अगर पर्दे की वो फिक्र नहीं, हमारी बेटियां भी आदि अस्तिन के कपड़े पहनकर बाजारों की जीनत बन रही है, तो फिर हुसैनियत जबान पर है, दिल में हुसैनियत नहीं। दिल में तो किसी यजीद का किरदार बस रहा है, और क़यामत के दिन यजीद के साथ उठना नसीब होगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हुसैनियत किरदार का नाम है, हुसैनियत नारों का नाम है। नारे अलामत होते, किरदार नहीं होता। नारे अलामत होते, किरदार नहीं होता। किरदार अलग होता है, नारे अलग होते हैं। आइए आपको बताऊं, जरा तवज्जो करें, बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन तवज्जो करें। हुसैनियत देखें, आज हम दीन बचाने चले, कहते हम दीन बचाएंगे, हम दीन की हिफाजत करेंगे। आपसे पूछता हूं, लोग हमारे नारों का मजाक उड़ाते होंगे, हम मेमोरेंडम तो देते हैं, जब इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठती है, रसूलुल्लाह की तौहीन होती है, हुजूर अलैहिस्सलाम की बेअदबी होती है, हम मोर्चे निकालते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, धरने देते हैं। किरदार क्या है? सिर्फ नारे ही। पूरी दुनिया में दीन का परचम लहराएंगे। मेरे अजीज, हमने अपने घर में दीन का परचम नहीं लहराया, तो हम पूरी दुनिया में दीन का परचम क्या लहराएंगे? जिनके घरों में दीन नहीं है, वो बाहर दीन का परचम कैसे लहरा सकते हैं? बाहर किसी की भी हुकूमत हो, लेकिन आपके घर के अंदर के बादशाह तो आप हैं, आपके घर के ताजेदार तो आप हैं। आप जब अपने घर में दीन महफूज नहीं रख सके, तो आप बाहर दीन कैसे महफूज रख सकते हैं? बताओ, हमारे घर में दीन कितना महफूज है? जब भी सुबह होती है तो घरों में कुरान नहीं खुलता,
जब सुबह होती है तो घरों में वो सीरियल खुलते हैं जिसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर बच्चियों को भागने भगाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर जिना के मनाजिर होते हैं, जिसमें अफेयर की दास्तानें होती है। आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, बताओ, लोग कहते हैं हमारी बच्चियां किसी का हाथ पकड़कर कैसे जा रही है। हमने कहा ये ट्रेनिंग सीरियलों के जरिए से हमने दिलाई है। जब बाप अपनी बेटी को अपने बाजू में बिठा करके सीरियल के मनाजिर देखेगा जिसमें जिना है, जिसमें अफेयर की दास्तान है, जिसमें भागने भगाने के मनाजिर है, तो वो बच्ची पर क्या असर पड़ेगा। अल्लाह अकबर। हमारे मजहब का तकद्दुस तो ये है, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया अपनी बेटियों को सूरह यूसुफ की तफसीर मत पढ़ने दो। तवज्जो करें, कुरान पढ़े, सूरत पढ़े, तर्जमा पढ़े, लेकिन सूरह यूसुफ की तफसीर अपनी बेटियों को पढ़ने की इजाजत न दो, उन्हें सूरह नूर की तालीम दो। ऐसा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।